morning students, this is Pradyuman sir again in front of you, and today I am here in front of you with a new video on a new topic that is shutting down a computer. Okay, so basically first of all we just know about how to shut down a computer. Okay, so what are the appropriate method by which we can just simply shut down our personal computers. Okay, after the full users on your PC, whenever there is no work on your PC, what should you do and what are the methods to get the desktop to shutting down. So here are the methods. I will teach you about these in very detail. Okay, so first of all I will remember you that if you are a new viewer in my channel, then you have to subscribe my channel, that is Tuition at Home Urai, and after that press the bell icon and select all from the list so you can get the notification of my video very firstly. अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या विजिट नहीं किया है तो जा करके आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है ट्यूशन एट होम उरई, एंड आफ्टर दैट सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें. तो चलिए शुरू करते हैं. शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. सो आफ्टर योर वर्क इज फिनिश्ड यू शुड ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर. यानी कि जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप कॉपी में बेसिक अपना जो वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, क्या कॉपी को ही छोड़ देते हैं? नहीं, आप तुरंत ही कॉपी को क्लोज करके उसको बंद कर देते हैं और उसके एप्रोप्रिएट प्लेस पर जगह पर उसकी रख देते हैं. तो ऐसे ही जब आपको कंप्यूटर पर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, क्या उसको खुला छोड़ देते हैं? नहीं, आप उसको टर्न ऑफ कर देते हैं, जिसको हम लोग शट डाउन भी बोलते हैं. तो शट डाउन करने के लिए यहाँ पर कुछ आपको मेथड्स दिए गए हैं. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर स्टेप फर्स्ट यहाँ पर दिया गया, नाउ वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन एंड स्विच ऑफ द पावर यूपीएस एंड द मेन पावर सप्लाई बटन. यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स बताए गए हुए हैं. ठीक है, तो उस 3 स्टेप्स में आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द पावर बटन. अब आपको यहाँ पर ये जो पावर बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है. आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आएगी जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, स्लीप, हाइबरनेट, शट डाउन और रीस्टार्ट. ठीक है, तो अब आपके बेसिस पर अगर आपको दोबारा से कुछ ही देर में आपको फिर से वर्क करना है तो आप यहाँ पर स्लीप और हाइबरनेट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको आपके लैपटॉप में या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट समझ में आ रही है, लग रहा है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं. यानी कि आपका जो सिस्टम होगा वो पहले शट डाउन हो जाएगा और शट डाउन होने के बाद क्या होगा, वो वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा. और अगर आप अपने कंप्यूटर पर अपना जो पूरा वर्क है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, देन आफ्टर यू टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन एंड आफ्टर दैट आफ्टर 5 or 10 सेकेंड वेटिंग आफ्टर योर वेट द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली शट डाउन. ओके, तो अब जब आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो गया है, जब आपका डेस्कटॉप शट डाउन हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर जो यूपीएस था जिसको आपने ऑन किया था उसको आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको उसका जो पावर ऑफ बटन है आपको उसको प्रेस कर देना है, जिससे जो डेस्कटॉप के लिए जो पावर सप्लाई थी वो बंद हो जाएगी. और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको मॉनिटर, देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन. अब आपको जो आपकी जो डेस्कटॉप पर जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है उसका भी पावर ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको ऑफ नहीं करोगे तो वो परमानेंटली ग्लो करती रहेगी. आपकी जो स्क्रीन है, जैसे टीवी जो आपकी होती है, टीवी आप जब आप देख लेते हो तो क्या करते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, तो वैसे ही आप अपने मॉनिटर को भी स्विच ऑफ कर दीजिए. इसके बाद जो आपने मेन सप्लाई, ठीक है, जो आपका स्विच बोर्ड होता है जहाँ से आपने सबसे पहले पावर बटन को ऑन किया था, अब आपको वो जो स्विच बोर्ड है, जो कीज़ दी गई हैं, ओके, जो क्लिकी कीज़ होती हैं, आप उनको ऑफ़ कर देना है. आप जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे आपकी जो मेन पावर सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो कंप्यूटर है पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा. इसके बाद दिया गया है पावर मोड ऑन विंडो 10. अब और भी कई सारे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पावर मोड बताए थे, जैसे कि स्लीप है, हाइबरनेट है, तो इनके बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है. जो नेक्स्ट सेटिंग है आपकी, तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन यू लीव योर विंडो 10 कंप्यूटर
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इट इज़, यानी कि मैं आपको बता दूं, जब आप विंडो 10 जो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम में अगर विंडो 10 आपकी पड़ी हुई है, तो अगर आप अपने विंडो 10 कंप्यूटर पर अपना वर्क कर चुके हैं और आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपको कोई काम, आपको लगा कि आपको ये काम करना इंपॉर्टेंट है, तो आप उस काम को करने के लिए वहाँ से बेसिकली आप उठकर चले जाते हैं डेस्कटॉप पर, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम तो ऑन है परमानेंट, ठीक है, तो आप उसमें कुछ और ऐसे कुछ मोड्स हैं जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को जो है शट डाउन कर सकते हैं बेसिकली फॉर सम टाइम, ठीक है। लेकिन जब आप वापस से अपने कंप्यूटर पर किसी भी बटन को क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपने बंद किया था। सपोज़ अगर आप टाइपिंग कर रहे थे और आपने टाइपिंग करते करते बीच में अगर आपको लगा कि नहीं अब मुझे कुछ काम करना है, अदर काम करना है, ठीक है, फिजिकल वर्क करना है कंप्यूटर सिस्टम से हटकर, तो आपने क्या किया, आपने उसको स्लीप मोड में या फिर हाइबरनेट मोड में लगा दिया, जिसके ज़रिए क्या होगा, अब वो पावर कंजप्शन नहीं लेगा, यानी कि वो बिजली नहीं लेगा उतनी जितनी पहले ले रहा था, और वो बेसिकली आप जब भी उसको स्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने उसको बंद किया था, यानी जहाँ जिस पॉइंट पर आप टाइपिंग कर रहे थे आपका वहीं से वो टाइपिंग स्टार्ट होगी जहाँ से आपने उसको स्लीप मोड में डाला था, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आपको कुछ जो मोड्स हैं इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, देखते हैं क्या बताया गया। तो इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू कम बैक इट इज सून, then there is no need to shut it down completely because you will then have to boot back up, okay। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए यानी एक शॉर्ट टाइम के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन ही करें, आप उसको और भी कई सारे मोड्स हैं आप उसमें डाल सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ईजिली जो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर आपने शट डाउन कर दिया तो शट डाउन करने के बाद जब दोबारा से आपको उसको बूट अप करना पड़ेगा और ऑन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी टाइम ले सकता है। तो वो टाइम अगर आपको बचाना तो उस टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन मोड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, दिस इज़ वाई विंडो 10 गिव्स यू 2 ऑप्शन, स्लीप एंड हाइबरनेट, यानी कि इसीलिए विंडो 10 ने इस चीज़ को देखते हुए आपको 2 और ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आप स्लीप और हाइबरनेट के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली इनमें क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्लीप में आपको दिया गया, स्लीप इज़ अ पावर सेविंग स्टेट वेयर इन द सिस्टम ड्रॉ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि जो स्लीप मोड होता है वो बेसिकली एक पावर सेविंग मोड होता है जिसमें आपका जो सिस्टम है उसके कई सारे फंक्शन, जो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं, जिसके ज़रिए जो आपकी बिजली है वो काफ़ी हद तक बच जाती है। In this state, Windows automatically save all your work in the memory and turn off the computer, यानी कि आपका जो भी काम है वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और टर्न ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर। इसके बाद इफ़ द बैटरी इज़ टू लो, अगर आपकी बैटरी भी काफ़ी कम है, द कंप्यूटर रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड रिटर्न टू द सेम स्क्रीन वेयर यू लास्ट लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपके लैपटॉप की बैटरी भी काफ़ी कम है या अगर आपकी यूपीएस में भी बैटरी काफ़ी कम है, तो आप बेसिकली उसको स्लीप या हाइबरनेट स्लीप मोड में आप डाल करके छोड़ सकते हैं। जैसे ही आपकी बैटरी फिर से फुल हो जाएगी यूपीएस और लैपटॉप की, तो आपकी जो आपने जिस भी विंडो स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर को छोड़ा था, आप बेसिकली आप वहीं से वर्क दोबारा से कर पाएंगे। तो आपने सपोज़ आप टाइपिंग कर रहे थे, आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, लेकिन आपने अपना नाम, अपने फादर का नेम और अपने मदर का नेम लिखते ही जैसे ही आपने देखा कि बैटरी लो हो गई है, आपने उसको स्लीप मोड में डाल दिया। इसके बाद जब आप स्क्रीन ऑन करेंगे तो आपको वहीं से, यानी कि जहां आप जब मदर का नेम लिख चुके थे तो उसके बाद से ही आपको नेक्स्ट लाइन शो होगी। तो आप अपनी टाइपिंग फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपने छोड़ी थी, ओके। तो ये बेसिकली काम होता है स्लीप मोड का। अब हाइबरनेट मोड का काम क्या होता है? हाइबरनेट मोड सेव ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन द हार्ड डिस्क एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर। यानी कि हाइबरनेट मोड होता है वो आपके सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं और जो आप जिस भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे थे, तो उसको वो हार्ड डिस्क में सेव कर देता है और कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देता है, यानी कि शट डाउन कर देता है। इसके बाद हाइबरनेट यूज लेस पावर देन स्लीप मोड, यानी हाइबरनेट मोड जो होता है वो क्या, वो स्लीप मोड से भी काफ़ी कम
बिजली लेता है, यानी बहुत कम बिजली कंज्यूम करता है, जिसके ज़रिए वो ईजिली अपना जो सारा डाटा है उसको सेव रखता है। व्हेन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर अगेन, आप जब दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो योर डेस्कटॉप इज़ रिस्टोर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट वेयर यू लेफ्ट ऑफ। और आपका जो सिस्टम है, जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम आपको वहीं उसी विंडो पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपने उसको बंद किया था। बेसिकली ये स्लीप मोड जैसा ही है, हाइबरनेट मोड, लेकिन ये हाइबरनेट मोड जो है वो स्लीप मोड से ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू कंजप्शन ऑफ पावर। ओके, तो अगला यहाँ पर टॉपिक आपको दिया गया है सेफ मोड एंड नॉर्मल मोड। तो सेफ मोड और नॉर्मल मोड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि while using window sometimes it happens that you come across problem that stop window from operating normally and a screen appearing instructing you to run window in safe mode। यानी कभी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ काम करते करते हम लोगों की जो विंडो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तो विंडो आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आप नॉर्मल मोड की जगह आप सेफ मोड पर टर्न ऑफ स्विच ऑन कर लें, ताकि आपकी जो विंडो है वो प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो द सेफ मोड ऑफ विंडोज अलाउ यूज़र टू करेक्ट द इशू सो दैट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ विंडोज कैन बी रिज्यूम्ड। यानी जो सेफ मोड होता है विंडो का, वो यूज़र को अलाउ करता है ताकि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं या जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं, उसके ज़रिए आप अगर सेफ मोड ऑन कर लेंगे तो वो वापस से उसको करेक्ट करेगा और नॉर्मल मोड में जो कोई गलतियां हैं उनको रिज्यूम करके उनको सही करके वापस से आपको दिखा देगा। ठीक है, नाउ द सेफ मोड इज़ सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन इन विंडोज़। यानी कि जो सेफ मोड है वो नॉर्मल मोड से थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, तो अलग है। ठीक है, गिवन बिलो आर सम डिफरेंस बिटवीन टू मोड्स। यानी यहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं नॉर्मल मोड और सेफ मोड के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है। पहले मैं नॉर्मल मोड का पहला पढ़ रहा हूँ, तो देख लो। नॉर्मल मोड इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन मोड ऑफ विंडो। यानी कि ये आपको जब आप कंपनी से कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो ये कंपनी से पहले से ही नॉर्मल मोड में लग करके आता है। यानी कि आपको अगर आपको सेफ मोड लगाना है तो आपको सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा। जबकि यहाँ सेफ मोड का फर्स्ट पॉइंट, सेफ मोड इज़ अ डायग्नोस्टिक मोड फॉर ट्रबल शूटिंग इशू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने विंडोज़ को ऑपरेट करने में, तो आप इसके लिए सेफ मोड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और विंडो लैग कर रही है, तो आप विंडो को लैग करने के लिए, लैग ना करे वो, तो उसके लिए आप सेफ मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में ट्रबल शूट यानी कि कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप वहाँ पर सेफ मोड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन नॉर्मल मोड, यहाँ सेकंड पॉइंट है नॉर्मल मोड का। इन नॉर्मल मोड ऑल द फाइल्स एंड ड्राइवर्स फॉर द हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर लोडेड ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर कुछ भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो ड्राइव्स हैं वो सारा के सारे डाटा को लोड करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। जबकि सेफ मोड में, सेफ मोड का सेकंड पॉइंट, इन सेफ मोड विंडोज लोड with a limit set of files and drivers that are essential for primary function such as driver for basic input और output device। यानी जो सेफ मोड होता है वो बेसिकली उन्हीं प्रॉपर ड्राइव्स पर वर्क करता है जिसकी ज़रूरत होती है। सारी ही ड्राइव्स को एक्टिव नहीं रखता, उन ड्राइव्स को एक्टिव रखता है जिनमें आपके डाटा को स्टोर करना होता है। सपोज अगर आपके डाटा को सी ड्राइव में स्टोर करना है तो वो सी ड्राइव पर ही वर्क करेगा। बकाया जो EF और DEF जो ड्राइव्स हैं वो आपकी बेसिकली फंक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, नाउ नॉर्मल मोड, द थर्ड पॉइंट, इन नॉर्मल मोड विंडो अपीयर इन हाई रेजोल्यूशन एंड विद ऑल कलर्स। यानी नॉर्मल मोड में आपको जो कंप्यूटर सिस्टम पर जो स्क्रीन है उसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो हाई होगा। ठीक है, सारे ही कलर्स आपको बहुत ही ईजिली और आसानी से अच्छी तरह से दिखाई देंगे। जबकि सेफ मोड में, इन सेफ मोड विंडो अपीयर विद लिमिटेड कलर एंड विद लो रेजोल्यूशन। यानी कि इसमें आपको कम रेजोल्यूशन पर जो काफ़ी हद तक जो सारे कलर्स होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। आपको कुछ ही कलर यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें आपको जो बेसिक आपकी जो स्क्रीन है वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। लेकिन ये आपको सेफ रखने के लिए होता है, आपके सिस्टम को सेफ रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नाउ इन नॉर्मल मोड नो लेबल इज डिस्प्लेड कंपेयर टू
सेफ मोड, यानी कि नॉर्मल मोड में आपको कोई भी इन नॉर्मल मोड नो लेवल इज डिस्प्लेड कंपेयर टू सेफ मोड, यानी कि आपके जो नॉर्मल मोड में जो कोई भी लेवल आपको शो नहीं करता है, जैसे सेफ मोड में आपको लेवल शो करता है, बताता है कि आपका ये वर्क जो है अभी चल रहा है और ये प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। व्हेन विंडोज, अब सेफ मोड का लास्ट पॉइंट है, व्हेन विंडोज इज ऑपरेटिंग इन सेफ मोड द लेवल सेफ मोड इज डिस्प्लेड ऑन द ऑल कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि आपके जो 4 कॉर्नर्स हैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के या लैपटॉप स्क्रीन के, उन चारों कॉर्नर पर आपको दिखाई देगा सेफ मोड का लेवल, जिसमें आपको बताया जाएगा बार बार कि आप इस वक्त सेफ मोड में अपना वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके स्टूडेंट, सो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, रिकैप, जो कि बेसिकली आपके इन बिटवीन द लेसन्स हैं, तो आपको इनको भी पढ़ना है और हो सके तो उनको याद भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं पर बेसिस आपकी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। और फिर इससे मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ट्यूशन एट होम उरई को जाकर के सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ओके, और जो लिस्ट आएगी उसमें से ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेसिकली यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकें, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड माय चैनल, गुड बाय स्टूडेंट्स।